राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस इतनी आश्वस्त क्यों है, जबकि राजस्थान की राजनीति के ट्रेंड को देखें तो हर 5 साल पर वहां सरकार बदल जाती है। इस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार है, तो आने वाले वक्त में जो ट्रेंड है राजनीति का, राजस्थान का जो रिवायत है, जो रिवाज है, उसके हिसाब से राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। और एक तरफ तो रिवाज है हर साल, हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज, और दूसरी तरफ कांग्रेस की गुटबाजी, जिसने पूरे 5 साल तक, पिछले 5 साल तक जो है देश भर में चर्चा के केंद्र में राजस्थान की राजनीति बनी रही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जो विवाद लगातार होते रहे, विवाद गहराते रहे, इसकी वजह से राजस्थान और राजस्थान कांग्रेस बराबर चर्चा में बना रहा। और राजस्थान कांग्रेस में इतना बवाल, इतना विवाद, इसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त क्यों है? कांग्रेस को क्यों लगता है कि एक बार फिर से वो राजस्थान में अपनी सरकार बना लेगी, जबकि राजस्थान में कांग्रेस में इतना सिर फुटअव्वल है, इतना मतभेद है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विरोध, मतभेद लगातार सामने आता रहता है, सतह पर आता रहता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, खासतौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, गहलोत और पायलट के बीच की जो ट्यूनिंग है उसको ठीक कराने की खूब कोशिश की। एक हद तक वो सफल भी रहे, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ऑल इज वेल तो है नहीं कांग्रेस में, जैसा कि देश की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो बताती है। अब भी गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ सही नहीं है, और जब सब कुछ सही नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस वहां सरकार बनाती हुई क्यों नजर आ रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी, कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी खींचतान, कांग्रेस से ज्यादा कलह, कांग्रेस से ज्यादा संघर्ष राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी आपसी मतभेदों से जूझ रही है। राजस्थान में बीजेपी का नेतृत्व कौन कर रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। इस बात की चर्चा भी होती है कि राजस्थान की पूर्व सीएम, भारतीय जनता पार्टी की जो कह सकते कि राजस्थान में बहुत मजबूत नींव कह सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया के भी पार्टी नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध नहीं है, ऐसी खबरें आती रही हैं। और अब राजस्थान में इतना बड़ा बवाल हुआ है कि राजस्थान बीजेपी में इतना बड़ा जो खबर सामने निकल कर आई है, विधानसभा के स्पीकर, बीजेपी के नेता, कई बार मंत्री रहे, दिग्गज दलित नेता कैलाश मेघवाल को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अब समझिए कि विधानसभा के चुनाव अपने चरम पर हैं। विधानसभा के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। राजस्थान की विधानसभा का क्या आखिरी वक्त चल रहा है, इसके बाद राजस्थान में चुनाव होंगे, और चुनाव के पहले बीजेपी में इतना बड़ा बवाल कि दिग्गज नेता, पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता है। और क्यों निलंबित कर दिया जाता है, इस बात को भी समझिए। दरअसल कैलाश मेघवाल बीते काफी समय से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, उन पर लगातार हमलावर थे। बीजेपी के पूर्व विधानसभा स्पीकर और विधायक नरेंद्र मोदी के मंत्री पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, हमलावर थे, और उसके बाद प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। यह हाल बीजेपी में ना सिर्फ राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की इकाई का है, बल्कि बीजेपी में लोकतंत्र कितना है यह इस बात को भी बताता है। आपको बता दें कि सार्वजनिक मंच से कैलाश मेघवाल नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर लगातार आरोप लगाया करते थे। कैलाश मेघवाल पर बीजेपी ने, जब उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया मोदी सरकार के मंत्री पर, अपनी ही केंद्र की सरकार के मंत्री पर, नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री पर, तो बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद कैलाश मेघवाल ने एक बार फिर से जयपुर में, राजस्थान की राजधानी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अर्जुन राम मेघवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। कैलाश मेघवाल का अब निलंबन हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी में बड़े दलित चेहरे थे, और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है राजस्थान में। और लगातार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैलाश मेघवाल
कैलाश मेघवाल बार बार कहते हैं कि भाई पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी बड़ी नेता को यहां पर साइड लाइन कर दिया गया है और इसकी वजह से वो लगातार अपनी सरकार पर हमलावर थे, पार्टी पर भी हमलावर थे और इसका खामियाजा कैलाश मेघवाल को भुगतना पड़ा। कैलाश मेघवाल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया प्राथमिक सदस्यता से। तो यह हाल है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पर सवाल उठाती है। कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और अब बात करते हैं देश की मीडिया की। देश की मीडिया का हाल आपको पता है, मीडिया को कांग्रेस का बवाल नजर आता है, कांग्रेस का मतभेद नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी का मतभेद मीडिया को कभी नजर नहीं आता। इतनी बड़ी बात कि पार्टी का विधायक, पूर्व विधानसभा स्पीकर, केंद्र सरकार के, अपनी ही केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री पर, प्रधानमंत्री के करीबी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। लेकिन यह खबर कितनी बार दिखाई गई, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच में अगर एक खांसी भी कोई खांस दे तो यह खबर नेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनकर घूमने लगती है। यह स्थिति है और यही वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस आगे भी सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और दोनों धड़े कांग्रेस के। सचिन पायलट भी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, गहलोत भी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। हालांकि अंतिम फैसला राजस्थान की जनता को करना है कि राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन यह तय है कि राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी विवाद, मतभेद भारतीय जनता पार्टी में है, जिसकी परिणति यह देखने को मिली कि विधानसभा के स्पीकर को, पूर्व स्पीकर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। और कैलाश मेघवाल मान नहीं रहे हैं, कैलाश मेघवाल खामोश नहीं है। वो फिर कह रहे हैं कि पिछली बार मैं 75,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव जीता था, इस बार 1 लाख वोट से जीतूंगा। पार्टी को ही आईना दिखा रहे, पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। यह स्थिति है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।